जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या संगत जी आपके घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है, ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है संगत जी, और आज के लिए ही है, कल मत करना संगत जी। अगर आप आज इस सत्संग को सुनोगे तो आपको बड़ा कुछ मिल जाएगा। मेरी बात को मानो संगत जी, आज के शनिवार के स्पेशल सत्संग को ना आप एक बार ही सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी देख लेना, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी। सत्संग को सुनते ही आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा हो जाएगी गुरुजी की, और संगत जी आपका गुरुजी कल्याण भी करने वाले हैं आज। आप मेरी बात को मानो, आज के इस चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे तो आपको फिर ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी ब्लेसिंग। संगत जी लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में कहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई गुरुजी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ संगत जी। मैं तो चाहता हूँ गुरुजी आज आपका कल्याण कर दें, आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए। संगत जी मैं ये कहता हूँ आपको कभी पैसे की दिक्कत ही ना आए, घर में आपके पैसा ही पैसा हो। मैं तो संगत जी ये चाहता हूँ, आपका अच्छा चाहता हूँ, भला चाहता हूँ संगत जी। तो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और जाते जाते संगत जी मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत विकास अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विकास अरोड़ा, रोहिणी, दिल्ली के अंदर रहता हूँ, दिल्ली की संगत हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 के अंदर शुरू हुई है, यानी कि पिछले महीने संगत जी, जनवरी के महीने में मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हूँ। संगत जी वैसे तो घर पे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, पर कहते हैं देखो परेशानी कभी बता के नहीं आती, आ जाती है संगत जी परेशानी लाइफ के अंदर, और पता भी नहीं चलता कि ये सब कुछ क्या हो गया। लाइफ संगत जी मतलब हमारी ठीक ठाक चल रही थी। मैं आपको पहले ही बता दूं संगत जी, मैं और मेरा भाई हम दोनों एक एक फ्लोर पे रहते हैं संगत जी। हमारा रोहिणी के अंदर घर है, मैं अपने परिवार के साथ और मेरा भाई अपने परिवार के साथ। संगत जी क्या हुआ, ये है पिछले साल की बात, नवंबर की बात है संगत जी, पिछले साल 2023 की नवंबर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। संगत जी हुआ क्या, मेरा छोटा भाई था, उसका नाम था अरुण। संगत जी अचानक से मुझे पता चलता है, देखो मैं रहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, मेरा भाई रहता है सेकंड फ्लोर पे। संगत जी मुझे रात को अचानक से 11:30 बजे मेरी भाभी का कॉल आता है, जो मेरे मतलब भाई की आंटी है।
उनका मुझे कॉल आता, मैंने उठाया कॉल, मैंने कहा पता नहीं क्या काम हो गया, इतनी रात को फोन आया है, तो जरा देख लेता हूँ कोई काम तो नहीं है। संगत जी मेरी आंटी ने भी कहा कि फोन उठा लो जल्दी, कोई मतलब कोई इमरजेंसी होगी, कुछ मतलब ऐसा कोई काम होगा उनको। संगत जी मैंने कॉल उठाया तो वो बड़ा रो रही थी। अब उनकी रोने की आवाज सुन के संगत जी मैं और मेरी आंटी दौड़े दौड़े गए सेकंड फ्लोर के ऊपर, क्योंकि देखो फर्स्ट पे रहता हूँ मैं, सेकंड फ्लोर पे रहता था मेरा भाई, और थर्ड और फोर्थ संगत जी हम लोगों ने बेचे हुए थे पहले से। संगत जी मेरा भाई प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी करता है, मैं तो देखो मतलब करता था, आज तो देखो अभी आपको आगे पता चल जाएगा संगत जी हुआ क्या। और मैं संगत जी बिजनेस करता हूँ, मेरे पापा का बिजनेस था, तो संगत जी पापा का बिजनेस मैंने रख लिया और भाई ने जॉब शुरू कर दी थी। कुछ हम मतलब ऐसी हमारी आपस में संगत जी मतलब सेटलमेंट थी हमारी आपस में कि मैं बिजनेस करूंगा और तू जॉब करेगा। संगत जी आप देखो हुआ क्या, 11:30 बजे जैसे मुझे आवाज आई कि मतलब कि भाभी बड़ा रो रही हैं, बच्चों की भी आवाजें आ रही हैं पीछे से, मैं दौड़ा दौड़ा गया संगत जी, मेरी आंटी पीछे पीछे, बच्चे पीछे पीछे आ गए। संगत जी मैं बड़ा भाई हूँ, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है संगत जी कि अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना। संगत जी मैं गया, मैं क्या देखता हूँ जाके, मेरा भाई बेड के ऊपर लेटा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है संगत जी, और मेरी भाभी साइड पे खड़े होके मतलब इतना रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। संगत जी एकदम से हालत खराब हो गई मेरी, तो मैं तो ये चीजें संगत जी देख ही नहीं सकता कभी ना, मतलब ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। और मतलब कभी ऐसी चीजें संगत जी मेरे अंदर ना, मेरा दिल बड़ा छोटा है, दिल बहुत छोटा है संगत जी मेरा, ये चीजें देख के ना मैं खुद घबरा जाता हूँ एकदम से संगत जी। मैं मतलब पैरों के नीचे से मेरी जमीन निकल गई कि अरे ये क्या हो गया। संगत जी हम तो देखो जानते ही हैं आपस में सब, आप भी जानते होंगे मैं भी जानता हूँ कि संगत जी मुंह से झाग निकल रही है, इसका मतलब कोई तो गड़बड़ है और इसकी मतलब इसकी डेथ हो गई है। संगत जी मेरी आंटी ने फटाफट एम्बुलेंस को कॉल किया, मेरी तो हालत नहीं थी कॉल करने वाली संगत जी, मैं तो देख के बिल्कुल हक्का बक्का रह गया वहीं का वहीं। मतलब संगत जी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये हुआ क्या है ना, कुछ समझ आती नहीं संगत जी, बिल्कुल दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि अरे ये हो क्या गया एकदम से। संगत जी मेरी आंटी ने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आ गई, मतलब 10-15 मिनट के अंदर आ गई एम्बुलेंस। संगत जी एम्बुलेंस में जो डॉक्टर आए थे ना, उन्होंने देखते ही बता दिया, देखो हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उन्होंने देखते बता दी, क्योंकि देखो वो भी डॉक्टर ही होते हैं संगत जी, चाहे वो थोड़े असिस्टेंट होते हैं डॉक्टर, पर संगत जी उन्होंने देखते बता दिया, चेक करके बता दिया कि इनकी जो डेथ हो गई, आप इनको हॉस्पिटल क्यों लेके जा रहे हो, इनकी डेथ हो गई है। संगत जी हम लोग तो ना मतलब हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था संगत जी ये हुआ क्या, कैसे हुआ, इतना बड़ा हादसा संगत जी घर पे हो गया और हम लोगों को भनक भी नहीं लगी। देखो मैं तो अपने फ्लोर पे था संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं, एक 15 साल का और एक 16 साल का। संगत जी मेरे 2 बेटे हैं, और जो मेरा भाई जो संगत जी जिसकी डेथ हो गई ना, उसकी 2 बेटी हैं संगत जी, उसकी बेटी है एक 13 साल की और एक 10 साल की। संगत जी आप देखो मैं मतलब मैं अपने आप को ये समझ भी नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या, मेरा भाई मेरे को छोड़ के चला गया अकेला। संगत जी हम लोग दोनों भाई हैं बस, हमारी कोई बहन नहीं है, ना मेरे मम्मी पापा इस दुनिया के अंदर हैं, बस मैं और मेरा भाई थे संगत जी जो इस दुनिया में रह गए थे बस। अब देखो मैं अपने आप को समझा भी नहीं पा रहा था कि अरे मेरा भाई मेरे को छोड़ के चला गया, अपना हंसता खेलता परिवार छोड़ के चला गया। संगत जी पता नहीं उसको क्या दिक्कत थी, उसको क्या परेशानी थी ऐसी कि उसके साथ ऐसा मतलब इतना बड़ा हादसा उसके साथ हो गया संगत जी कि उसकी डेथ हो गई। मैंने अपनी भाभी से पूछा भी कि कोई वो परेशान था क्या, क्या था उसको ऐसा, वो कहते कुछ भी नहीं था, हंसते खेलते बात कर रहे थे, बेटियों के साथ खेल रहे थे। संगत जी आप देखो हंसते खेलते हुए एकदम से हार्ट अटैक आया, और डॉक्टर ने हमें यही बताया था कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है, वो भी एक बारी के अंदर 3-4 बार हार्ट अटैक आया, उसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। डॉक्टर ने हमें घर आके संगत जी जो एम्बुलेंस में आए थे ना, उन्होंने हमें बता दिया था कि ऐसे मतलब हार्ट अटैक से डेथ हुई हुई है, उसी वजह से इनके मुंह से झाग निकल रही है। संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरी आंटी ने मतलब सारे रिश्तेदार को कॉल करा, सब आ गए संगत जी एकदम से कि अरे ये क्या हो गया। मेरे भाई का नाम अरुण है, मैंने आपको पहले भी बताया, अरुण को क्या हो गया, अरुण को क्या हो गया। संगत जी सिर्फ मेरा भाई था 35 साल का,
35 इयर्स का संगत जी मेरा भाई था। कोई ज्यादा उम्र नहीं होती संगत जी, यंग एज, बिल्कुल यंग एज, हेल्दी, मेरे से भी ज्यादा हेल्दी वो था संगत जी। बिल्कुल जिम जाना, एक्सरसाइज करनी, वॉक करनी, अपने शरीर का ध्यान रखना। मैं तो संगत जी बिल्कुल हेल्दी नहीं हूँ, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं हूँ। पर संगत जी वो चला गया, मेरी तो संगत जी मतलब आप जिसको कह लो कि मेरा तो आधा शरीर चला गया, एक तरीके से आधा शरीर चला गया संगत जी मेरा, मेरे भाई के जाने के बाद। ये नवंबर की बात है 2023 की संगत जी। कुछ टाइम बीता, 2-4 दिन 5 दिन बीते संगत जी। मतलब जो सारे जो रीति रिवाज होते हैं संगत जी, जो रस्में होती हैं वो सारी हुई, क्रियाक्रम वगैरह संगत जी सब चीजें हुई जैसे तैसे करके संगत जी अपने दिल पे पत्थर रख के वो सारी चीजें करी संगत जी, ताकि मेरा भाई जहाँ पे भी रहे उसकी आत्मा को सुख शांति मिले और वो जहाँ पे भी रहे ना वो खुश रहे संगत जी। मैं यही चाहता था कि मतलब देखो, एक होता है परेशान आदमी संगत जी, अब जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसको क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताओ। मैं तो अपनी भाभी से मैंने कई बारी पूछा कि उसको पैसे की दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी, वो मेरे से बोलता सी एक बारी, मैं उसकी पूरी हेल्प करता, जितना होता मैं पूरी हेल्प करता उसकी। पर संगत जी अब बताने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना, अब बताने का क्या फायदा संगत जी, क्या फायदा। आप देखो 5-7 दिन बीते तो मुझे पता चलता है मेरे भाई की बेटी से, जो मेरी संगत जी आप कह लो 13 साल की लड़की मेरे भाई की मेरे पास आती है और कहती है ताऊ जी ताऊ जी। मैंने कहा हाँ बेटा बताओ। मैंने संगत जी ये सोच लिया था कि मेरा भाई तो नहीं रहा, पर इन बच्चों की जिंदगी अब मैं अपने आप इनको अच्छे से अच्छी पढ़ाई, अच्छे से अच्छी इनको लाइफ मैं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। संगत जी वो आती है बेटी 13 साल की, मेरे को कहती ताऊ जी पापा का ना लोन चल रहा है घर के ऊपर। मैंने कहा बेटा ये क्या बात कर रहे हो आप, लोन चल रहा है घर के ऊपर। मैंने अपनी भाभी को बुलाया अंदर से, मेरी भाभी का नाम संगत जी आरती। मैंने कहा आरती भाभी जल्दी आना। तो वो आए संगत जी, वो वैसे ही परेशान थे, रो रहे थे। मैंने कहा ये मतलब बच्ची क्या कह रही है कि लोन चल रहा था। वो कहती है हाँ भैया हमने लोन लिया हुआ था क्योंकि काफी टाइम से ना इनकी जो सैलरी है ना वो कम हो गई थी और कम सैलरी में गुजारा नहीं हो पा रहा था, और बच्चों के भी खर्चे हैं, स्कूल जाना और मतलब 100 तरह के खर्चे होते हैं, तो हमने लोन लिया हुआ था। मैंने कहा कितने का लोन लिया था। संगत जी उसने अपने फ्लोर के ऊपर लोन लिया था बैंक से। तो मेरी भाभी कहती है 35 लाख रुपए का, 35 लाख। संगत जी वो कहती है मैं आपको बताने वाली थी भैया, पर मेरे मतलब के ध्यान से निकल गया कि मैं आपको बता भी नहीं पाई और ना इन्होंने बताया आपको। मैं समझ गया संगत जी मेरे भाई को जरूर पैसे की दिक्कत रही होगी, उसने टेंशन ले ली, दिमाग पे टेंशन ले ली, चिंता कर ली, तो बस संगत जी उसको हार्ट अटैक आ गया। देखो चिंता सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। संगत जी हार्ट अटैक तभी आता है जब इंसान चिंता करता है, परेशान होता है। यंग आदमी को हार्ट अटैक तभी आता है संगत जी, वरना देखो हंसते खेलते लोग घूम फिर रहे हैं, क्या किसी को कुछ होता है ऐसे? नहीं ना संगत जी। पर उसको मैं समझ गया, तो मैंने कहा भाभी अब कैसे होगा, उसकी EMI जाती है। संगत जी मेरे को तो तब पता चला कि ऐसे ऐसे लोन लिया हुआ। तो मेरी भाभी ने कहा हाँ EMI जाती है भैया, EMI भी उसकी काफी है, मतलब हजारों में है, 25-30 हजार रुपए EMI जाती है। ऐसे करके प्रॉब्लम है घर में, क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरी आंटी ने कहा मेरे को कहा स्पेशली कि आप अब देखो लोन क्लियर करो, आप देखो भाई का, क्योंकि आगे बच्चे हैं, आगे बच्चों के काम आएगा, फ्लोर है। तो संगत जी मेरे पास तो देखो गुरुजी महाराज की कृपा तो मतलब तब भी हो रही थी, पर तब मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा नहीं था, वो अलग बात है। कृपा उनकी पूरी पहले से ही हो रही थी। संगत जी पैसे तो देखो थे, कोई ऐसी बात नहीं है, झूठ वाली बात ही नहीं है। संगत जी पैसे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी, पर मेरा भाई चढ़ा गया तो पैसे किस काम के, पैसे किस काम के संगत जी, जब आपके परिवार के लोग आपके साथ नहीं है, जब आपका भाई आपके साथ नहीं है, तो वो पैसे बैंक में पड़े करोड़ों रुपए भी किस काम के। संगत जी मेरी 1 करोड़ की FD थी बैंक के अंदर। मैंने कहा देख, मैंने अपनी भाभी को कहा कि देखो भाभी मैं आपका सारा लोन क्लियर कर रहा हूं, चाहे वो जितना भी है 35 लाख 40 लाख, आपको जितना लिया उसने मैं वो आपको दूंगा, कोई उसमें सोचने वाली तो बात ही नहीं है ना। आगे से जितना भी खर्चा है घर का,
50,000 रुपए महीने का आप मेरे से लिया करो, क्योंकि मेरा पूरा फर्ज है। अगर मेरा भाई नहीं रहा तो उसके परिवार की देखभाल मुझे करनी है, कोई और थोड़ी करेगा आके संगत जी, और फर्ज भी मेरा बनता है ना। ये तो संगत जी मेरी ड्यूटी है, मैंने तो करना ही करना है ना। मेरी भाभी ने बड़ा मना करा, नहीं भैया नहीं, आप नहीं करोगे, मैं अपने मतलब कि अपने घर जा रही हूँ, मायके में जा रही हूँ, वहां सब करेंगे, मेरा भाई है। मैंने कहा नहीं, आपका घर है यहाँ पे, आपका पूरा फ्लोर है, आपके पैसे हैं, आपके बच्चे यहाँ पे हैं, हम हैं साथ में, ऐसी कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। मैंने अपनी भाभी को कहा आप मुझे अपना भाई समझो, मेरा भाई तो नहीं रहा इस दुनिया के अंदर, पर आप मुझे अपना भाई समझो और आप मतलब यहीं पे रहो, मैं देखभाल करूंगा बच्चों की, जितना हो सकेगा मेरी आंटी करेगी, मेरे 2 बेटे हैं वो करेंगे, जितनी हेल्प हो सकेगी हम लोग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे संगत जी, क्यों नहीं, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं थी कोई। पर संगत जी देखो वो मानी नहीं, वो मुझे कहती है, अब देखो मैंने सारा लोन संगत जी क्लियर कर दिया, 40 लाख के लगभग था, क्योंकि देखो इंटरेस्ट भी ऊपर था। 40 लाख के ऊपर संगत जी मैंने 1 करोड़ की एफडी अपनी तोड़ी, वहां से 40 लाख पे करे संगत जी वहां पे, और अपनी भाभी को बुरे वक्त के लिए संगत जी उन्होंने कहा था कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, देते भी नहीं थे पैसे, हाथ बड़ा तंग था इनका भी, लोगों से लोन लिया हुआ था, कर्जा चढ़ा हुआ था सिर के ऊपर, तो कहती मेरे पास भी नहीं है पैसे। संगत जी ने 1-2 बार कहा, तो मैंने कहा नहीं भाभी देखो, आपके पास पैसे नहीं है, होने चाहिए, आपके पास ही पैसे होने चाहिए, आपको इसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो संगत जी मैंने 10 लाख रुपए उनको एज अ गिफ्ट संगत जी मैंने उनको दिए, ताकि मेरा भाई नहीं है, ताकि उनको किसी से पैसे मांगने ना पड़े घर के अंदर, उनके पास अपने पैसे रहे, ताकि बुरे वक्त में आगे बच्चों के काम आए। संगत जी बुरा वक्त आए क्यों, बच्चे तो देखो, पैसे तो बच्चों के काम ही आते हैं ना, है ना। तो मैंने ऐसे कहा उनको, तो मैंने उनको संगत जी पैसे दिए। अब वो कहते मुझे घर बेचना है, अपना फ्लोर बेचना है। संगत जी मैंने कहा देखो भाभी, फ्लोर बेच के आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला, आप यहाँ रहो, हमारे पास रहो, हम आपके साथ हैं, आप अपने घर क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो अपने घर पे। संगत जी बिल्कुल भी नहीं मानी वो, और मतलब रोज संगत जी घर पे इसी चक्कर में बात होती थी कि भैया किसी से पूछो डीलर से, ये हमने फ्लोर बेचना है, बेचना है, बेचना है। संगत जी आप यकीन करो इस बात का, मेरे बच्चे और मेरी आंटी सबने यही सोचा हुआ था कि हम ये फ्लोर नहीं बेचने देंगे इनको, क्योंकि अगर ये फ्लोर आज तो देखो जितने का भी था, 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का, मैंने कहा ये आज जितने का भी है, पर आगे आने वाले टाइम में यही फ्लोर इनके बच्चों के काम आएगा। पर मेरी भाभी माने ही ना ये बात। संगत जी उन्होंने कहा भैया मुझे तो अपने घर जाना है, अपने भाई के घर जाना है, मैं तो यहाँ नहीं रहने वाली, आप बाकी देख लो। संगत जी अब आप देखो, मेरे घर में सब लोग मेरे को कहने लग गए कि हम ही वो घर को ले लेते हैं, हम ही उस फ्लैट को ले लेते हैं, क्योंकि हमारे वो काम आएगा, उनको पैसे चाहिए और हमारे फ्लैट काम आएगा। संगत जी मेरी आंटी ने बड़ा कहा, बच्चे भी कहने लग गए कि चाचू की निशानी है, चाचा का घर था तो हम ले लेते हैं। संगत जी देखो अब उनको ऐसा बेचने का पड़ा हुआ था कि मुझे बेचना है, बेचना है, फ्लैट बेचना है, बेचना है। तो संगत जी मतलब कि मेरी देखो भाई की निशानी थी, तो मैंने संगत जी उस घर को ले लिया। मैंने पहले संगत जी मार्केट वैल्यू लगवाई उसकी, वो घर संगत जी प्रॉपर्टी डीलर के हिसाब से वो घर था 2 करोड़ रुपए का। संगत जी आप देखो ये बात है नवंबर के मिड की, मतलब अभी मेरे भाई को गए हुए संगत जी 15-20 दिन ही हुए थे, और मतलब घर में ऐसी ऐसी बातें शुरू हो गई थी होनी कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो भाभी कहने लगे कि नहीं हम तो बाहर बेचेंगे, आपको नहीं देंगे। संगत जी उनका देखो वो उनका बिल्कुल ही हाव भाव बदल गया कि वो कहते नहीं हम आपको नहीं देंगे। जबकि संगत जी मैंने इतना कुछ किया, मैंने कहा भाभी मैं ये फ्लैट के पीछे नहीं कर रहा, मेरे को तो मेरे भाई की निशानी है, मेरा भाई यहाँ पे रहता था, मैं उसलिए ले रहा हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी। संगत जी मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हूँ आराम से, पैसे मेरे पास हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है पैसे की, काम धंधा मेरे पास है, बिजनेस मेरे पास है। तो संगत जी मैं चाहूँ तो कोई और ले सकता था, आप मुझे बताओ संगत जी। तो मेरे मतलब समझाने के बाद मेरी आंटी ने बड़ा समझाया, बच्चों ने भी कहा कि चाची हमें दे दो, हमें घर दे दो, आप पैसे चाहे हमसे फालतू ले लो। संगत जी मैंने 20 लाख रुपए फालतू दिए, 2 करोड़ 20 लाख रुपए मैंने उनको दिए संगत जी, अपनी भाभी को।
वो लेके चले गए संगत जी। आज मुझे नहीं पता वो कहाँ पे हैं, अपने भाई के घर रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं मुझे नहीं पता संगत जी। पर अभी 1 हफ्ते पहले आप देखो, उसी बीच मैं गुरुजी के पास जुड़ा। हमारे मतलब कॉलोनी के अंदर गुरुजी को बड़े लोग मानते हैं। गुरुजी की इतनी संगत है, इतनी संगत है कि मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी इतनी संगत है गुरुजी की कि हमारे घर पे संगत आ गई एक दिन। वो कहते हैं आप आते नहीं सत्संग में, सिर्फ आप ही हो जो आते नहीं हो यहाँ से, बाकी सब आते हैं। मतलब पूरी गली के अंदर सब लोग आते हैं पर आप नहीं आते, क्या है ऐसी बात? तो मैंने कहा नहीं मुझे पता नहीं था। तो संगत जी उन्होंने बताया कि सत्संग होता है आप आया करो। पर हमें आजकल सत्संग करना है पर एक जगह नहीं मिल रही है सत्संग, एक मतलब कि बड़ा सत्संग करना है। तो मैंने कहा मेरा फ्लैट खाली है ऊपर। संगत जी उस फ्लैट में गुरुजी का सत्संग हुआ जहाँ पे मेरा भाई रहता था। मतलब पूरा वो नया हो गया संगत जी। उस फ्लैट में सत्संग हुआ, सब मतलब वाइट वॉश सारी मतलब की कराने के बाद संगत जी उसमें सत्संग हुआ गुरुजी का। संगत जी अभी पिछले हफ्ते की बात है, मतलब अभी आप लगा लो 3-4 महीने ही हुए हैं संगत जी। 3-4 महीने भी नहीं हुए, 2-3 महीने ही हुए हैं बस। ये पिछले हफ्ते की बात है। प्रॉपर्टी डीलर वाले का खुद मेरे को कॉल आता है। वो मुझे कहता है कि बाबूजी आपने वो मतलब ऊपर वाला फ्लैट बेचा ना आपने? मैंने कहा नहीं जी मैंने नहीं बेचना फ्लैट, मैंने तो भाई की निशानी है, मैं कैसे बेच दूंगा फ्लैट। वो कहते नहीं मैं तो पूछ रहा था, एक पार्टी है लेने वाली, आपको वो 2.5 तक दे देगी, 2.5 करोड़ तक। मैंने कहा नहीं जी मेरे को तो चाहिए नहीं पैसे, अब मेरे पास फ्लैट है, मेरे पास जगह है, बस मेरे लिए बहुत है। संगत जी आप देखो गुरु जी की इतनी कृपा हुई। जबकि जब मैंने 2 करोड़ वाला घर जब मैंने 20 लाख फालतू दिए थे अपनी भाभी को ना, तो मेरी आंटी ने बहुत मेरे को बोला था, लोगों ने भी बड़ा कहा कि तू पागल हो गया, तू इतने पैसे लुटा रहा है उनके ऊपर, वो तेरे को पूछते भी नहीं है। हाँ तेरा भाई था ठीक था, पर आगे संगत जी भाई के जाने के बाद सारा परिवार ही देखो ऐसा हो गया, कोई पता ही नहीं चला। आप देखो सब लोग उनको बोलते थे कि तूने 20 लाख नुकसान कर दिया, 20 लाख तूने ऐसे दे दिया उनको, कहीं और जगह लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। संगत जी आप यकीन करो इस बात का, गुरु जी ने मेरा सारा नुकसान पूरा कर दिया। जो मेरा नुकसान हुआ था ना पहले का, गुरु जी ने संगत जी सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया और मेरा उसमें फायदा ही करवा दिया गुरु जी ने। आज संगत जी आज की डेट में वो घर 2.5 करोड़ का है, यकीन करो आप इस बात का। ये गुरु जी महाराज की कृपा है, संगत जी कृपा है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि संगत जी आप जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक करोगे ना, उतना ही ज्यादा ये सत्संग आगे तक जाएगा। आप आजकल लाइक शेयर करते नहीं हो, बिल्कुल भी ऐसे ही चले जाते हो, बिना सुने अधूरा सत्संग सुन के आप चले जाते हो संगत जी। और जो आज मुझे ये मौका मिला है ना, ये भी संगत जी इसके पीछे भी सत्संग है, देखो वो मैं आपको फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि देखो संगत जी टाइम हो गया है और जितना टाइम मुझे मिला है मुझे लगता है कि टाइम पूरा हो चुका है, अब आगे और टाइम बचा नहीं है। पर अगली बार मुझे जैसे ही मौका मिला ना सत्संग शेयर करने का, मैं आपके साथ संगत जी पूरा सत्संग शेयर करूंगा। बाकी और भी छोटे बड़े बहुत सत्संग है, हर मतलब गुरु जी की तो कृपा होती रहती है संगत जी घर परिवार के ऊपर, क्या क्या बताऊं आपको। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।